विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के चर्चा के दौरान दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मोर्चा निकालते हुए ये आम आदमी पार्टी के कार्यालय जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यालय यहाँ इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली के कई सांसद विधायक यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है ताकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक ना पहुंच पाए। कार्यकर्ताओं की टोली यहाँ पहुंच चुकी है जहाँ बैरिकेडिंग लगी है और पुलिस की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक ये ना पहुंच पाए। यहाँ ये कमलजीत सहरावत, बाहरी दिल्ली के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह और ये तमाम लोग यहाँ चल रहे हैं। एकमात्र मांग है उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। वो खुद दे या कानूनी तौर पर इस्तीफा लिया जाए। क्या प्रिविलेज कमेटी का इंतजार? हाँ, तो प्रिविलेज कमेटी का इंतजार करेंगे। हम कानूनी तौर पर ये लड़ाई लड़ेंगे। यानी एक तरफ तो यहाँ आतिशी के बयान पर जनता सड़कों पर है, वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर अकाल तख्त ने उनका तलब किया है। इसको भी तलब किया जाना चाहिए और इसकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के चर्चा के दौरान दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मोर्चा निकालते हुए ये आम आदमी पार्टी के कार्यालय जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यालय यहाँ इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली के कई सांसद विधायक यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है ताकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक ना पहुंच पाए। कार्यकर्ताओं की टोली यहाँ पहुंच चुकी है जहाँ बैरिकेडिंग लगी है और पुलिस की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक ये ना पहुंच पाए, तो यहाँ बैरिकेडिंग लगाकर जबरदस्त पुलिस का इंतजाम किया गया है और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि वो कूद कर ये बैरिकेडिंग पर चढ़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होती है जिसमें एक पहली बैरिकेडिंग पर इनको थोड़ी सी राहत दी जाती है ताकि वो आगे बढ़ सके, अपना आक्रोश निकाल सके और पहली बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। दूसरी बैरिकेडिंग के पास इन्हें सख्ती से रोका जाता है ताकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ना चले जाएं और यहाँ ये कमलजीत सहरावत, बाहरी दिल्ली के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह और ये तमाम लोग यहाँ चल रहे हैं। एकमात्र मांग है उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। वो खुद दे या कानूनी तौर पर इस्तीफा लिया जाए। क्या प्रिविलेज कमेटी का इंतजार? हाँ, तो प्रिविलेज कमेटी का इंतजार करेंगे। हम कानूनी तौर पर ये लड़ाई लड़ेंगे। यानी ये पहले बैरिकेडिंग तक प्रदर्शन पहुंच चुका है जिसमें ये आम आदमी पार्टी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी फिलहाल दोहरे मोर्चे पर अटकी है क्योंकि दिल्ली में आतिशी के बयान के खिलाफ यहाँ सड़कों पर जनता उतरी है और वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ वहाँ उनके बयान पर आपत्ति जताते हुए अकाल तख्त साहिब ने एक तरफ तो यहाँ आतिशी के बयान पर जनता सड़कों पर है, वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर अकाल तख्त ने उनका तलब किया है। इसको भी तलब किया जाना चाहिए और इसकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। भारत गुरु की परंपराओं का देश है, भारत की संस्कृति है। भगवान कृष्ण जगत गुरु से प्रारंभ गुरु की परंपरा प्रारंभ हुई थी। 13 हिंदुओं के गुरु हैं, कबीर जी भी है, रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी भी है और गुरु नानक देव जी ने आक्रांताओं के खिलाफ, जो आक्रांता हिंदू समाज पर आघात कर रहे थे, माता बहनों की इज्जत लूट रहे थे, उनसे बचाव के लिए सिख पंथ की स्थापना की थी और सिख पंथ की स्थापना में जो गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान है वो हिंद की चादर से उनकी पहचान है। और औरंगजेब के अत्याचार से किस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया और ये एक सोची समझी राजनीति के तहत बयान देते हैं कि जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये कम्युनिस्ट प्रवृत्ति जो आतिशी की है, ये सोच समझ कर दिया बयान है कि जेएनयू को लोगों को ऊर्जा मिले कि देखो हम विधानसभा में भारत की संस्कृति को सरेआम ठोक रहे हैं, तो तुम यहाँ पर इन भारत के नेताओं के बारे में सोचो। ये भारत की अस्मिता का सवाल है, इसलिए इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि सिख गुरु, सिख परंपरा के गुरु जरूर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शहादत, अपना पूरा जीवन बलिदान किया। भारतीय शौर्य, भारतीय संस्कृति,
भारतीय परंपरा और भारतीय आध्यात्म की ज्योत हमेशा जलाए रखने के लिए। दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सिख गुरुओं के लिए, गुरु परंपरा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसको लेकर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, खासकर सिख सेल के लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और इनका कहना है कि आतिशी को ऐसी चीजों के लिए इस्तीफा देना चाहिए। तो हमारे साथ दिल्ली के सांसद हैं कमलजीत सहरावत जी। ये विरोध इस बात को लेकर है कि आतिशी को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की 350वां कार्यक्रम जो दिल्ली में आयोजित हुआ और जिसमें न केवल दिल्ली की संगत ने बल्कि भारत के विभिन्न अन्य क्षेत्रों से भी संगत यहां पर आई और गुरु के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। तो दिल्ली विधानसभा में इस चर्चा पर जो आतिशी जी ने बयान दिया और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और जो तुलना की, मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। वो गुरु जिन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया और पूरे हिंद की चादर कहलाई और जिन्होंने देश के लिए इतना किया, धर्म के लिए, समाज के लिए इतना किया, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग आतिशी जी करती हैं। तो आतिशी जी को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ये देश कभी भी अपने देश के गुरुओं का, और गुरुओं से भी बड़ी बात, वो देश के लिए ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तो ऐसे गुरु के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, आतिशी जी को माफी नहीं, इस्तीफा देना चाहिए। इसमें एक तो आपने माफी की मांग की, इस्तीफा। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो अकाल तख्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी तलब किया है। भगवंत मान का कहना है कि उन्हें लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए उनकी पेशी का। ये जिस तरह से कश्मीर फाइल जब दिल्ली में रिलीज हुई और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कश्मीर के पंडित जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनका मजाक उड़ाया था और समय समय पर आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लोगों के लिए इस तरह के शब्द व्यक्त करती रही है, कोई पहली बार नहीं है। भगवंत मान जी हो या अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी, सब ड्रामेबाज हैं। इनको लाइव होना चाहिए। कमाल की बात है, जो आपको जिस धर्म को आप मानते हैं, जब हम सब मानते हैं, हमें पता है कि वहाँ की क्या परंपरा है, तो उसी के हिसाब से आपको बात करनी चाहिए। आप इस तरह की बात करते हैं तो आप फिर से धर्म का अपमान कर रहे हैं। इसमें अगर इस्तीफा नहीं होता, माफी नहीं मांगते आतिशी, तो फिर बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, सिखों का अगला कदम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब दिल्ली की सरकार ने लगातार भ्रष्टाचार किए, दिल्ली के हितों को पीछे रखा, हमने लगातार जनता के बीच में जाकर उन बातों को बताया और हमने उनसे माफी मांगने के लिए अनेक बार, दारू जैसे उनकी पॉलिसी आई थी उसके ऊपर हमने उनसे कहा कि आपकी पॉलिसी गलत है, आपको दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए। तो इस तरह की अनेक घटनाएं हुई, लेकिन उनकी बहुत मोटी चमड़ी उन पर असर नहीं होता। तो दिल्ली की जनता ने उनको जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपना धर्म निभाएगी, जो हमें करना चाहिए हम उनका इस्तीफा भी मांगेंगे, उनसे माफी भी मांगने के लिए कहेंगे। लेकिन अगर फिर भी उनकी मोटी चमड़ी पर असर नहीं होता तो दिल्ली की जनता और पूरी देश की जनता इस बात को देख रही है। बस मेरा आखिरी सवाल ये है कि माफी तो उन्होंने फांसी घर पे भी नहीं मांगी। मैं दिल्ली का मालिक हूँ, ये शब्द इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति अगर इतना घमंड रखता है, आम आदमी की बात करने वाला अगर शीश महल बनाता है, मोहल्ला में जाकर लोगों से राय लेकर काम करेंगे, ऐसा व्यक्ति अगर मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकान खोल देता है तो ऐसे व्यक्ति से हम उम्मीद नहीं कर सकते। ये पॉलिटिक्स के आगे इनकी आंखें बंद हो जाती हैं और इतने घमंड है इनमें कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। बीजेपी आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक जा रही है प्रदर्शन करते हुए और इसमें अब ये देखना दिलचस्प है कि पुलिस इन्हें कहां तक जाने देती है।